नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा ये, लेकिन मार्केट से रिलेटेड है। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट भी रहता है भाई कौन से फंड में निवेश करें, तो यहाँ मैं अपनी राय तो आपके साथ एंड में शेयर करूँगा ही करूँगा। कुछ मेरे फेवरेट्स फंड हैं, मैंने बीच में डिस्कस भी करे थे आप सभी के साथ। लेकिन ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आई है ईटी की तरफ से, यानी इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से, और इस रिपोर्ट में उन्होंने केवल और केवल एक कैटेगरी का फंड ही शेयर किया है और वो है स्मॉल कैप फंड। बट इन्होंने जो स्मॉल कैप फंड है ना, वो टॉप 4 स्मॉल कैप फंड्स को डिस्कस किया है जो बीते 3 सालों से सबसे दमदार परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। यानी परफॉर्मेंस के बेस पे इन्होंने ये 4 म्यूचुअल फंड, 4 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड शेयर करें हैं। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं और लास्ट में अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। पहला है दोस्तों एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। एक्सिस का स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ था 2013 में, और इस स्मॉल कैप फंड के जो रिटर्न्स हैं वो 27.2% हैं, बेस्ड ऑन रोलिंग फ्रीक्वेंसी इन द लास्ट 3 ईयर्स। दैट मीन्स रोलिंग फ्रीक्वेंसी लास्ट 3 ईयर्स का मतलब है कि ऑन एन एवरेज 27.2% के रिटर्न्स ये आपको प्रति ईयर बना के दे रहा है। ठीक है जी, प्रति ईयर। किसी साल हो सकता है 50% हो, किसी साल 5% हो, फिर किसी साल, तो तीनों को प्लस करके फिर डिवाइड करो 3 से, तो वो एवरेज आ जाएगा। तो ये रोलिंग रिटर्न्स देखे जाए तो 27.2% है बीते 3 सालों से। दूसरा फंड इन्होंने शेयर किया है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, जो 2009 में लॉन्च हुआ था, और अगर बीते 3 सालों के रोलिंग रिटर्न्स की बात करी जाए तो वो 26% के हैं, तो ये भी ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों कोटक स्मॉल कैप फंड। ये 2005 में लॉन्च हुआ है और इसके रोलिंग रिटर्न्स 28.7% के हैं। चौथा इनका जो फंड इन्होंने शेयर किया है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 2010 में लॉन्च हुआ और इसके 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स 32.4% के हैं, तो बेहतरीन है। अब मैं आपके साथ अपना व्यू शेयर करता हूं दोस्तों। देखो, जो म्यूचुअल फंड होता है ना, वो एक ऐसी जगह है जो आपके लिए काम करती है। अगर आपको शेयर बाजार के बारे में नहीं पता है, नहीं समझ में आता क्या खरीदें क्या बेचें, नहीं है खुद पे डिसिप्लिन, या फिर टाइम नहीं दे सकते हो, या आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बस कि हाँ यार मेरे को झंझटों में नहीं पड़ना, डीमेट अकाउंट खोलूँ, ये सब करो, इससे अच्छा 2000, 3000, 5000 जो भी आपकी कैपेसिटी है मंथली सिप लगाई और छोड़ दी। ठीक है, इन सारे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट जगह है निवेश के लिए। अब हर किसी का अलग व्यू हो गया, मैंने जैसा कि बताया। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आप जब निवेश करते हो तो आप बड़ा पैसा बनाने की सोचते हो, वेल्थ बनाने की सोचते हो, स्पेशली जब आप म्यूचुअल फंड में हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर बड़ा डिसिप्लिन होता है। वो ऐसा नहीं करता एक बार में 1 करोड़ ठोंक दिया, हाँ भाई 10 लाख बन जाएगा तो लेके निकल जाऊंगा, नहीं। वो 5,000 करके एसआईपी करने की कोशिश करता है। 1 साल में 60,000 उसका टोटल निवेश हुआ है, तो वो लंबा सोच के करता है। तो आपको ऐसे में ना ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर करे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यू पर्पस है, जो पर्सपेक्टिव है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे में मुझे लगता है एक फंड जो हर कैटेगरी के आदमी के लिए, जो भी शेयर बाजार में पैसा बनाना चाहता है, निवेश करना चाहता है म्यूचुअल फंड के हिसाब से, उनके लिए मल्टी कैप होना चाहिए। अब मल्टी कैप क्यों? क्योंकि ये तीनों सेगमेंट को कवर करता है, जिसकी वजह से पूरा बाजार कवर हो गया। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। ठीक है जी, प्लस 25% जो फंड मैनेजर के पास बचा, देखो टोटल 100 रुपये दिया, तो तीनों कैप्स में 25 रुपये जाएगा। अब बचा 25 रुपये, तो फंड मैनेजर को अगर कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा तो वो उस 25% को वहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है। ये फ़ायदा होता है। तो आपका पूरा बाजार कवर हो गया एक फंड के जरिए। दूसरी बात, कुछ इसी प्रकार का एक फंड है फ्लेक्सी कैप फंड। इस पे क्या होता है, इसके फंड मैनेजर्स के पास ज़्यादा अथॉरिटी है। वो चाहें तो किसी एक जगह ज़्यादा निवेश कर दें, बाकी जगह कम करें। जैसे मल्टी कैप में तीनों जगह इक्वल करना है, 25% आप किसी एक फंड में एक्स्ट्रा डाल सकते हो। फ्लेक्सी कैप में आप किसी एक फंड में ही ज़्यादा डाल सकते हो, किसी में ना ही डालो, आपकी मर्जी है। तो फ्लेक्सी कैप क्या है कि फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड हो जाता है। अगर फंड मैनेजर बड़ा स्मार्ट है तो वो बड़ा पैसा बना देगा। मल्टी कैप आप अगर गलत भी पढ़ रहे हो तो भी पैसा बनाएगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी 25% तो गया ही गया है। तो ये डिफरेंस हो जाता है दोनों में। तो एक है
स्मार्ट अगर फंड मैनेजर है तो वो छाप देगा पैसा, क्योंकि भाई फिर वो उसी जगह पैसा लगा देगा। दूसरा है कि फंड मैनेजर देखो सबके ही स्मार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो डिसिप्लिन ज़्यादा हो गया, तो ये मेरे लिए एक फंड हो जाता है। फ्लेक्सी कैप है, अगर आप 2-5 साल के लिए सोच रहे हो तो फ्लेक्सी कैप बेटर है। अगर आप लंबा सोच रहे हो 10-15-20 साल, तो आई थिंक मल्टी कैप भी बहुत तगड़ा फंड लगता है मुझे। अब आते हैं तीनों कैटेगरी का एक एक फंड। मान के चलो स्मॉल कैप में जाना चाहते हो तो स्मॉल कैप में निपॉन या क्वांट, इन दोनों के ही बड़े तंगड़े करते हैं भाई साहब, परफॉर्मेंस देखोगे तो दमदार दिखेगी, ठीक। दूसरा, अगर आप लार्ज कैप में जाना चाहते हो तो आई थिंक आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड बहुत अच्छा लगता है मुझे। तीसरा, अगर आप मिड कैप में जाना चाहते हो तो मैं 2 फंडों के बारे में बताना चाहूंगा, इनफैक्ट 2-3 है मेरे पास। मिड कैप अच्छी कैटेगरी है, थोड़ी बड़ी कैटेगरी, अच्छे फंड्स भी हैं। HDFC का अपॉर्चुनिटीज फंड मेरे को बढ़िया लगता है। SBI मैग्नम फंड अच्छा लगता है। क्वांट का एक्टिव, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये कुछ फंड्स हैं जो अच्छे लगते हैं। आप पैसे को सेफ्टी के साथ यूज करना चाहते हो और पैसा बनाना भी चाहते हो तो ICICI का इक्विटी एंड डेट फंड है, इसमें इक्विटी और डेट दोनों आ जाता है, ये अच्छा फंड है। ये तब ज्यादा काम आएगा जब आप SWP सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान लगाओ कि मैंने एक बार में मोटा पैसा डाल दिया, 1 साल बाद मैंने उसमें से 0.75% विड्रॉ करना शुरू कर दिया, पैसा भी बढ़ता रहे और पैसा रेगुलर आता भी रहे। तो ये ऐसे फंड अच्छे काम करते हैं जहां पे डेट भी है और इक्विटी भी है। तो ICICI का इक्विटी एंड डेट अच्छा लग जाता है मुझे, ठीक है जी। इस प्रकार से चुनने चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज जाओगे तो फिर बाजार बहुत बड़ा हो जाएगा, लाइक IT फंड हो गया, फार्मा हो गया, बैंक निफ्टी, ये सब तो फिर कैटेगरी हो गई, तो मैं इसको अभी अवॉइड करता हूं। क्योंकि मैं अगर लार्ज कैप में लगा रहा हूं तो IT का लार्ज कैप भी उस फंड में आ ही जाएगा, लाइक इन्फोसिस में वो फंड भी लगा ही रहा होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट सेक्टोरल फंड्स को मैं प्ले करना पसंद नहीं करता हूं, मैं ऐसे मार्केट में ज़्यादा प्ले करना पसंद करता हूं, वही मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं डिटेल्स म्यूचुअल फंड की वीडियो की पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।